रात का समय था। सूरज डूब चुका था और आसमान में चांद की हल्की रोशनी फैली हुई थी। विजय नाम का एक युवक अपनी बाइक पर सवार होकर गांव से शहर लौट रहा था। रास्ता सुनसान था, चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। विजय ने जल्दबाजी में रास्ता नापा क्योंकि उसे जल्द से जल्द घर पहुंचना था। वह जैसे ही जंगल के पास वाले रास्ते पर पहुंचा, उसकी बाइक की हेडलाइट्स अचानक झपकने लगीं। थोड़ी दूर जाने पर बाइक रुक गई। विजय को समझ नहीं आया कि अचानक क्या हो गया। उसने बाइक को कई बार किक मारी, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हुई। विजय ने अपने आसपास देखा, दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। अंधेरे और सन्नाटे का साम्राज्य था। तभी अचानक विजय को लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक धुंधली सी परछाई उसके पीछे खड़ी थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह परछाई धीरे धीरे विजय की ओर बढ़ने लगी। विजय घबराकर बाइक से उतर गया और उसे धक्का देने की कोशिश की, लेकिन बाइक हिली भी नहीं। विजय के माथे पर पसीना आ गया। वह सोचने लगा कि अब क्या किया जाए। तभी उस परछाई से एक धीमी और भयानक आवाज आई, तुम यहाँ क्यों आए हो? विजय की रूह कांप उठी। उसकी हिम्मत जवाब देने की नहीं हो रही थी, लेकिन उसने कांपते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, मैं बस यहाँ से गुजर रहा हूँ। उस भयानक परछाई ने जोर से हंसना शुरू कर दिया। उसकी हंसी गूंजने लगी और हवा का शोर बढ़ता गया। विजय ने अपने आप को संभालते हुए बाइक को दोबारा किक मारी। इस बार बाइक ने स्टार्ट होने का इशारा किया। विजय ने बिना समय गंवाए बाइक तेज कर दी और पूरी रफ्तार से वहां से निकल गया। जैसे ही वह गांव की सीमा के पास पहुंचा, बाइक अपने आप बंद हो गई। वह डर से कांप रहा था, लेकिन इस बार जब उसने पीछे देखा तो कोई परछाई नहीं थी। विजय ने राहत की सांस ली, लेकिन उसका दिल अब भी तेज धड़क रहा था। वह गांव के लोगों के पास गया और उन्हें पूरी घटना बताई। लोगों ने उसे बताया कि जिस रास्ते से वह गुजर रहा था, वहां कई साल पहले एक दुर्घटना में किसी की मौत हो गई थी और तब से वहां अजीब घटनाएं होती रहती हैं। विजय ने तय किया कि अब वह कभी उस रास्ते से नहीं गुजरेगा। उसके बाद से वह रास्ता विजय के लिए एक डरावना सपना बन गया था। विजय ने अपनी जान बचाकर गांव के लोगों के पास पूरी घटना बताई, लेकिन उसके मन में अब भी वह खौफनाक परछाई छाई हुई थी। कुछ लोग उसकी बातों पर यकीन कर रहे थे, तो कुछ इसे उसकी थकान और भ्रम का नतीजा बता रहे थे। लेकिन गांव के बुजुर्गों को विजय की कहानी सुनकर कोई हैरानी नहीं हुई। उनमें से एक बुजुर्ग, दादाजी, ने विजय को पास बुलाया और कहा, बेटा, तुमने जो देखा वो कोई भ्रम नहीं था। उस रास्ते पर सालों पहले एक दुर्घटना हुई थी। एक औरत की मौत उसी जगह हुई थी जहां तुम्हारी बाइक बंद हुई। विजय ने हैरानी से पूछा, औरत? कौन थी वो? दादाजी ने एक लंबी सांस लेकर कहा, वह एक नवविवाहित औरत थी जिसका नाम राधा था। उसकी शादी के कुछ ही दिन बाद उसके पति के साथ उस रास्ते पर एक भयानक हादसा हुआ। उनके घोड़े की बग्घी पलट गई और राधा की उसी जगह पर मौत हो गई। कहते हैं कि उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिली और तब से वह हर रात उस जगह पर भटकती रहती है। वह आत्मा नहीं चाहती कि कोई उस रास्ते से गुजरे। जो लोग उसकी बात नहीं मानते, उनके साथ कुछ न कुछ बुरा होता है। विजय को दादाजी की बातें सुनकर और भी डर लगने लगा। उसने डरते हुए पूछा, तो अब मैं क्या करूं दादाजी? क्या वो आत्मा मेरे पीछे फिर से आएगी? दादाजी ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा, घबराओ मत। आत्माओं से लड़ना मुमकिन नहीं, लेकिन हम उन्हें शांति दे सकते हैं। कल पूर्णिमा की रात है और वह आत्मा तभी सबसे ज्यादा सक्रिय होती है। हमें राधा की आत्मा की शांति के लिए पूजा करनी होगी, तभी वह तुम्हारा पीछा छोड़ेगी। दूसरे दिन गांव के पंडित ने पूरे गांव को इकट्ठा किया और विजय के साथ मिलकर राधा की आत्मा की शांति के लिए पूजा करने की तैयारी की। गांव के लोग उस पुराने पेड़ के पास पहुंचे जहां राधा की मौत हुई थी। चारों ओर दीप जलाए गए, मंत्रोच्चारण शुरू हुआ और हवन किया गया। पूजा के दौरान हवा में हल्की सी सरसराहट महसूस हुई। अचानक विजय ने देखा कि वही धुंधली परछाई फिर से पेड़ के पास खड़ी है। इस बार उसका चेहरा स्पष्ट था, एक दुखी और पीड़ा में डूबी हुई औरत का चेहरा। विजय के मन में दहशत की जगह इस बार दया आई। पंडित जी ने जोर से मंत्र पढ़ते हुए कहा, राधा, अगर तुम्हें शांति चाहिए तो अपने गुस्से को छोड़ दो और भगवान से शरण लो। वह परछाई धीरे धीरे धुंधली होने लगी और उसके साथ
हवा की सरसराहट भी कम होने लगी। अंततः वह पूरी तरह से गायब हो गई। विजय और गांव वालों ने एक गहरी सांस ली। पूजा समाप्त हो चुकी थी। पंडित जी ने कहा, अब उसकी आत्मा को शांति मिल गई है। तुम अब उस रास्ते से निश्चिंत होकर गुजर सकते हो। विजय ने राहत की सांस ली, लेकिन वह इस अनुभव को कभी नहीं भुला सका। अगले दिन उसने फिर से अपनी बाइक ली और उसी रास्ते से गुजरने का फैसला किया। इस बार सब कुछ सामान्य था। कोई परछाई नहीं, कोई हवा की सरसराहट नहीं। विजय को लगा जैसे एक भारी बोझ उसके दिल से हट गया हो। उस दिन के बाद विजय ने कभी उस डरावने सफर की बात नहीं की, लेकिन वह हमेशा यह जानता था कि दुनिया में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते।